अच्छा पाकिस्तानियों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस टाइम पे मैं फैसल हिल इस्लामाबाद के अंदर खड़ा हूँ और मेरी बैक साइड पे आपको द रेजिडेंस इस्लामाबाद बाय अल्ताफ़ डेवलपमेंट, ये साइट है मेरी बैक साइड। जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी जिसके अंदर हम रियल स्टेट एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। कोशिश ये करेंगे कि जब भी पाकिस्तान के अंदर जो रियल स्टेट के ट्रेंड्स हैं वो चेंज हों तो उनको हाईलाइट करें हम। ये मैं अकेले तो सारा कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। जो मुझे देख रहे हैं वो मेरे साथ कंट्रीब्यूट करें लाजमी, और अगर उनमें से कोई बंदा रियल स्टेट का काम कर रहा है तो उसके पास कोई अच्छा आइडिया तो मुझसे लाजमी शेयर करें। अभी इस टाइम पर मेरे साथ 2 बॉयज़ हैं, सेल्स टीम है उसके, और उनसे मैं रैंडम क्वेश्चंस करूंगा, देखते हैं कि उनकी सेल्स पिच कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये सामने जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली फैसल हिल ए ब्लॉक का ये सिविक सेंटर है, ठीक है। ये पूरा ऐसे सर्कल में बना हुआ है। इसमें आपको जो बिल्कुल एंड पे एक वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बेसिकली ए ब्लॉक का आर्च है। इसके साथ ही वाइट कलर की जो छोटी बिल्डिंग नज़र आ रही है वो मस्जिद बन रही है। यहाँ पर आप आते हैं तो ये सामने आप शादियों के लिए जो मार्की होती है वो बनी हुई है। उसी की बैक साइड पे एक आपको ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है बनती हुई, ये हॉस्पिटल बन रहा है। और ये जो प्लॉट है ये बेसिकली 3 साइड कॉर्नर है। ये सामने जो एरिया है ये ग्लो पार्क है, और इस साइड पे माइटी मारगला, खूबसूरत व्यू आ रहा है। पहाड़ियाँ चलें कट गई हैं, यहाँ पे क्रश का काम होता रहा था बहुत अरसा, तो खा गए हैं वो लोग सारा इसको। लेकिन इसके टॉप पे आप देखें एक बहुत खूबसूरत सा आपको दरबार सा बना हुआ नज़र आ रहा है। हाइकिंग ट्रैक भी बना हुआ है प्रॉपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शाह जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी, क्या बेच रहे हैं आप? अभी तो हम बेच रहे हैं अपार्टमेंट्स बेच रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि मैं आपसे अपार्टमेंट क्यों ख़रीदूँ आपका अपार्टमेंट? जो अपार्टमेंट हम दे रहे हैं वो लग्जरी अपार्टमेंट जो हम दे रहे हैं वो इस टाइम इस्लामाबाद में भी कोई नहीं दे रहा। आप इतने दावे से ये बात कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल है। अब आपने हमारा मॉडल अपार्टमेंट देखा हुआ है? बिल्कुल देखा है। आपने उसमें जो अमेनिटीज हम दे रहे हैं, जो हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है, लेकिन आप ये समझें कि मैं आप किसी भी जगह अपार्टमेंट लेते हैं ना तो 2 वजह से लेते हैं। या तो आप घर खुद रहने के लिए लेते हैं, या तो आप लेते हैं यार कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, कल कला मुझे 4 पैसे बच जाएँ। दोनों लिहाज से अगर देखा जाए तो फर्स्ट लिहाज से देखें, अगर आपने खुद रहना है तो इससे बेहतरीन अपार्टमेंट रहने के लिए कहीं भी नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शिराज भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ज़बरदस्त। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, बेहतरीन पॉजिटिव एनर्जी है आपकी तो यार। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आप क्या बेच रहे हैं? हम बेच नहीं रहे, हम एक लाइफस्टाइल, एक लग्जरी लाइफस्टाइल जो है, एक फैमिली गेटेड कम्युनिटी अपार्टमेंट्स दे रहे हैं, एक लाइफस्टाइल दे रहे हैं हम। बेहतरीन। अच्छा भाई, मैंने इनकी सारी बात सुन ली है। अभी ये मुझे प्लॉट विज़िट कराएंगे, ठीक है। बेसिकली जब भी कोई भी रियल स्टेट है आप उसको बिल्ड करते हैं या आप उसको सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी जो प्रोडक्ट है उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए, और सही तगड़ा नॉलेज होना चाहिए। मतलब आपको कोई बंदा चुप ही ना करा सके उस चीज़ के ऊपर। तो ट्रैक्टर ट्राली गुजर रहा था, बहुत शोर था। बेसिकली सीन ये है कि जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं मुझे वैसे वैसे मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है उसके नॉलेज में आती है जी आपकी जो चीज़ है उसकी लोकेशन क्या है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूँ, इसके एडवांटेजेस बताता हूँ कि अगर ऐसा प्लॉट हो तो उसमें क्या फ़ायदे हैं। तकरीबन जो ये प्लॉट्स हैं इनका तकरीबन आप कह लें कि एरिया है वो तकरीबन 12.5 कनाल हैं। 4 प्लॉट इकट्ठे हैं, मेन डबल रोड उधर से गुजर रहा है, और इसके फ्रंट पे भी और इसके बैक पे भी दोनों तरफ इसके रोड हैं। और इस प्लॉट की मज़े की बात ये है कि 3 साइडेड कॉर्नर है ये, ठीक है। तो अभी ज़रा सेल्स टीम से पूछते हैं ना कि वो ज़रा कैसे आंसर देते हैं। ये अपार्टमेंट क्यों लूँ भाई? अपार्टमेंट में आपको एक लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए ना, ठीक है। आप इसमें ये सिर्फ अपार्टमेंट नहीं होगा, ये आपको एक लग्जरी लाइफस्टाइल, एक लग्जरी आपको देंगे ना। आपका एक लग्जरी, जिस तरह वो बोलते हैं ना, अपना अपार्टमेंट अपनी मंजिल, ओन व्यू ओन लाइफस्टाइल। अच्छा, मतलब आप यहाँ पर लोगों को लग्जरी देंगे? लग्जरी देंगे। तो आप कहते हैं कि अगर आप हमारा मेन फोकस ही लग्जरी पे है। लग्जरी पे, अगर कोई बंदा लग्जरी लेना चाहता है तो वो आप मतलब यहाँ पर आए, ठीक है। अच्छा। आपने प्लॉट मुझे दिखा दिया 3 साइड कॉर्नर प्लॉट की, तब इसका क्या फ़ायदा है? इतने ज़्यादा प्लॉट है आपका 3 साइड कॉर्नर आप कह रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? इस प्लॉट का जो फायदा है ना, हम आपको वो ओन व्यू, हम आपको व्यू दे रहे हैं। ये देखो सामने जो पहाड़ आपको नजर आएंगे, खूबसूरत, सही है। इस साइड पे देखो, ये जो इस साइड का जो व्यू है ज़बरदस्त सनसेट का, ये देखो इस साइड पे आपके जो इम्यूनिटीज के अलावा ये आपके पास ग्लो पार्क भी आ रहा है, पार्क भी आ गया, ठीक है। पार्क भी आ रहा है। वो देखो इधर से सारा टेक्सला भी नजर आ रहा है आपको, ज़बरदस्त सही है। और ज़बरदस्त। इस साइड पे
जो हमारा दूसरा है जो आर्च है फैसल हिल का, ये देखो, ये पूरा इधर से आपको आर्च भी नज़र आएगा, इधर से आपको मस्जिद भी नज़र आएगी, इधर से आपको सारी चीज़ें करीब हैं। सारी चीज़ें करीब है और इस बड़ा अस्पताल भी है इधर। बिल्कुल ठीक है, नज़दीक बिल्कुल और क्या ठीक है। चाहिए? और शिराज भाई खाली ये नहीं, हाँ। इसके साथ साथ शादी हाल भी है। अच्छा। जो है सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत शादी हाल है ना, वो आपके अपार्टमेंट के साथ ही है। ज़बरदस्त, आपको डन हो क्या गया। अम्यूनिटीज और क्या चाहिए आपको? बस मुझे तो वैसे आप सही बात बताएं तो इंसान बड़ा लालची है, इसको कुछ भी दे दे तो ये राज़ी नहीं है। लेकिन अभी इनसे पूछते हैं ज़रा, बेहतरीन भाई ठीक जा रहे हैं। अच्छा शाह साहब, अभी आप ज़रा मुझे बताएं, ये भाई कह रहे हैं, इन्होंने बताया कि जी प्लॉट है, ये 3 साइडेड कॉर्नर है, ये है, वो ऐसे है वैसे है। तो 3 साइड कॉर्नर प्लॉट के मतलब बाकी भी तो इतने प्लॉट हैं, उनके साथ भी जगह बनेगी, वो भी तो ऐसे ही बनेंगे। तो ये क्यों, मतलब 3 साइड कॉर्नर से क्या फ़ायदा है? ये 3 साइड कॉर्नर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ना कि आपको वेंटिलेशन और आपको जो रोशनी मिलती है वो, सही है। उसका जो व्यू बनता है वो किसी और प्लॉट का व्यू नहीं बन सकता। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? माशाल्लाह कैसे हैं शिराज भाई? भाई आप तो पार्टियों को लेकर आ रहे हैं, क्या बात है। बस जाहिर सी बात है, आपको पता है हमारे अल्ताफ भाई। अच्छा भाई, आपसे भी सवाल पूछता हूँ भाई, आपसे मैं यहाँ पे अपार्टमेंट क्यों लूँ? ये आप एक लाइन में बताएं। क्योंकि यहाँ पे आपको लाइफस्टाइल मिलेगा। अच्छा, इन भाई के जो क्लाइंट्स हैं ना, उनसे ज़रा गप लगाते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है, आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अदनान भी कैसे हैं? आपका नाम क्या है भाई? रिजवान भाई। अच्छा भाई, आपको इन भाई ने कायल किया कि जी आप इधर आएँ और आप आ गए, अभी तक कोई चीज़ समझ आई है आपको यहाँ पर? बहुत गाइड किया हमने, पूरी चीज़ें देख ली हैं। एक तरह से यानी व्यू हमने बना हुआ देख लिया ऑफिस के अंदर कि ये 2 बेड अपार्टमेंट है, ये चीज़ बने ऐसी हो। माशाल्लाह अल्ताफ साहब से बात हुई है हमारी, गपशप हुई, बहुत अच्छे इंसान है ज़बरदस्त। और ये डिलीवर भी करेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। और हम ये ओवरसीज हम जाके इंशाल्लाह मैं जाके खुद एडवर्टाइजमेंट करूँगा। बेहतरीन इंशाल्लाह। और ये बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छी सोसाइटी है और हर बंदे को आपको इधर पसंद आई है? बहुत पसंद है। बेहतरीन हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा, आते साथ ही माजिद भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। माजिद भाई, यहाँ पे क्या बेच रहे हैं? हम मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हम अपार्टमेंट बेच रहे हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हम किसी प्रोजेक्ट में कोई चीज़ बेच रहे हैं। ठीक है, हम एक लाइफस्टाइल बेच रहे हैं। क्या बात है यार। एक लग्जरी लाइफस्टाइल बेच रहे हैं। ठीक ऐसा है। लाइफस्टाइल जो कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इस तरह का लाइफस्टाइल किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगा। ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे बताएं कि मैं आपसे 2 बेड क्यों ख़रीदूँ? सर, हमसे 2 बेड इसलिए ख़रीदे क्योंकि आपको एक कनाल के घर में जो रूम का साइज़ मिलता है, जो वॉशरूम का साइज़ मिलता है, जो टीवी लाउंज का साइज़ मिलता है, वो हम 2 बेड में आपको दे रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। अली भाई, क्या बेच रहे हैं? सर हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। प्योर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बेच रहे प्योर रेजिडेंशियल बेच रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्यों आपसे ख़रीदें यहाँ पर हम 2 बेड हैं। अपार्टमेंट? सर एक तो हम क्वालिटी दे रहे हैं आपको, दूसरा ये है कि जो गैप है मार्केट में हम वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है। तीसरा ये है कि हम जो कहते हैं वो डिलीवर करते हैं। डन हो गया बॉस जी। इसी दौरान आपको नेटवर्किंग करनी होती है, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ आपको रब्ता करना होता है बेसिकली। तो मैं भी यही कर रहा हूँ। तो अभी मैंने अपने एक दोस्त हैं, मेरे जिगरी भाई हैं, इनके साथ कुछ टाइम मैंने काम किया। इनको मैंने एक कॉल की और मेरी एक कॉल पे ये भाई मेरे पास आ गया। थैंक यू सो मच करेंगे इनका और इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। शाह जी आप कैसे हैं? ठीक हैं? सब खैरियत है? सब खैरियत। व्यूअर्स को अपना नाम बताएं। मेरा नाम सैयद ज़ुल्कुरनैन नकवी है और बेहतरीन। मैं काफ़ी अरसे से रियल एस्टेट मार्केट में काम कर रहा हूँ। कितना टाइम हो गया वैसे आपको? मुझे तकरीबन अगर देखा जाए तो मैंने ज़मीन के साथ काफ़ी अर्सा काम किया है और उसके अलावा अभी जो है मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ जो कि फैसल हिल्स और CDA सेक्टर्स में फॉल कर रहे हैं। ज़्यादा फोकस हमारा जो है वो CDA सेक्टर और जो नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं जैसे B17 फैसल हिल्स हो गया, फैसल टाउन हो गया, जिनमें अभी पोटेंशियल है कि जिनमें अच्छी ग्रोथ आपको मिल सकती है, जिनमें आपको अच्छा रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल सकता है। बेहतरीन हो। अच्छा, अभी शाह जी को लेके जा रहे हैं, मॉडल अपार्टमेंट विज़िट कराते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है कि हमने बंदे को बुलाया, थोड़ी सी उसके साथ मेहमान नवाज़ी की। मेहमान नवाज़ी कराने के बाद उसको अपार्टमेंट विज़िट कराया। अगर उसको वो फील नज़र आ गई जो वो चाहता है तो वो उसी टाइम बुकिंग करा देगा। ठीक है, ये तरीक़ाकार है। शाह जी इंटर हों ज़रा।
अस्सलाम वालेकुम। शराब जो चीज़ दिखा रहे हैं ये चीज़ डिलीवर होगी। आप खोलें इसको, ऊपर तक देखें इसको ज़रा। आपने भी बड़ी चीज़ें देखी हैं, इस्लामाबाद में आप रह रहे हैं काफ़ी सालों से, लेकिन आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और क्वालिटी बहुत ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव करके देंगे। वो वाला रूम उस पर चलें। काफ़ी अच्छा वुडन वर्क हुआ है और ये सारा इम्पोर्टेड है। बड़ा अच्छा वुडन वर्क हुआ है। और ये जो हम मतलब आपको जो व्यू बना हुआ नज़र आ रहा है ना बाहर मरगला का, इसी तरह सेम व्यू हमें मिलेगा अपार्टमेंट से, ऐसा ही। ये देखें। नहीं, काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है इसकी। जी भाई। ठीक है सर, दूसरा मुझे ज़रा इस प्रोजेक्ट की ना वो टाइम लाइन के वाले से ज़रा गाइड कर दें। 4 ईयर का पेमेंट प्लान है, 1 साल का ग्रेस पीरियड है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से 110% विद इन 5 ईयर्स इसको हम डिलीवर कराएंगे। ठीक, कितने अर्से में? 5 ईयर्स के अंदर। 5 ईयर्स में। और इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कब स्टार्ट ले रहे हैं? हमारी 17 दिसंबर को होगी प्रोजेक्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग। ठीक है। चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने की है। इंशाल्लाह 17 दिसंबर से आगे 90 डेज के बाद 3 महीनों के अंदर, मतलब मार्च के एंड में अल्लाह के फजल से इसके हम ग्राउंड ब्रेकिंग स्टार्ट करेंगे। और इसकी जो पूरे पाकिस्तान के एक किस्म के ये SOPs है ना कि हर बंदा पहले प्री लॉन्च कोई 3 महीने चलाता है, कोई 6 महीने चलाता है, कोई 1 साल चलाता है। फंड के ऊपर लोग देखते हैं। और इसकी कितने रेट रवैये लाएंगे? किस तरह रेट? आज फॉर एग्जांपल जिस तरह 16,000 है अभी तो प्री लॉन्च रेट पे प्री लॉन्च है ना, अवल तो एंड का बता रहा हूँ कि 100% ये डबल होगा इसका रेट। मतलब एक 2.5 करोड़ का अपार्टमेंट है ना, आफ्टर पोजेशन ये 110% 5 करोड़ का होगा। नंबर 1। दूसरा ये कभी है 16,500, इंशाल्लाह ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद 2,000 हमने रेट को जम देना है। फिर जिस तरह कंस्ट्रक्शन ऊपर आती जाएगी, फिनिशिंग फेस में जाते जाएंगे, रेट बढ़ता जाएगा। जो आपने मॉडल अपार्टमेंट रेडी किया हुआ है, तो इसकी मतलब ये जो आपको चीज़ डिलीवर होगी सेम ही क्वालिटी वगैरह? 110% इससे ज़्यादा होगी, बेटर होगी, प्लस होगी, कम नहीं होगी। ये फर्निश में नहीं दे रहा, सेमी फर्निश दे रहा। इसमें जो भी लूज फर्नीचर होगा, तब अगर एक क्लाइंट कहता है उस चीज़ कि यार मुझे फर्निश करके दो, उसको मैं एक रेट दे दूंगा कि 2 बेड का फॉर एग्जाम्पल 20 लाख या 25 लाख। अगर वो एग्री होगा तो करके दूंगा, मेरे अपनी इन हाउस फैक्ट्री है। नहीं एग्री होगा बाहर मार्केट से कर लें। लेकिन ये 100% आप श्योरिटी गारंटी अपने माइंड में रखें कि इससे प्लस चीज़ें होंगी, ठीक है, नेगेटिव में नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है सर। दूसरा एक बड़ा अहम सवाल था, वो ये था कि जैसे काफ़ी हमने बिल्डिंग्स में देखा है, जैसे आप E11 चले जाएँ, फैमिलीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हैं E11 की बिल्डिंग्स को। उसके रीज़न ये है कि एक तो जो इधर चल रहा होता है बैचलर्स बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा पर डे पे अपार्टमेंट्स वगैरह Airbnb पे जा रहे होते हैं। तो उसके लिए आपने कोई पॉलिसी वगैरह बनाई है इसमें? हमारा जो सेल एग्रीमेंट है ना फॉर्मेट, उसमें क्लियर कट लिखा हो कि जो भी बंदे इसको रेंट आउट करेगा, हमारी जहाँ पे मैनेजमेंट कंपनी होगी उसके अप्रूवल से देगा। जिसको भी आपने रेंट आउट करना है हमें बता के करना है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, आप वो बात मेरा पॉइंट समझे नहीं, आपने वो नहीं किया, गौर नहीं किया कि मैंने आपको बोला कि पहली दफ़ा एक 12 कनाल प्रोजेक्ट के अंदर एक डेवलपर 85% 2 बेड अपार्टमेंट डिज़ाइन कर रहा है। तो 2 बेड का मतलब यही है कि फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली वाली वाइब है। बैचलर किस चीज़ में आते हैं? स्टूडियो में आते हैं। मेरे हर फ्लोर पे एक स्टूडियो है बाखुदा। वो आप देखो ना, उसका साइज बिल्कुल अलाइनमेंट सीधी नहीं है। एक जगह में ऐसे कर्व प्लॉट कर्व है ना, तो कर्व में इसकी वजह से मैंने मजबूरन में स्टूडियो दिया, वरना मैं एक स्टूडियो भी ना देता। मेरी मैक्सिमम 12% मॉडिफाइड है। तो इट मीन्स कि हमारे प्रोजेक्ट का मतलब यही है, विजन ये कि हमने एक लग्जरी देना है। उसमें सर मेन जो इशू आता है ना कि आप अगर बैचलर्स को इस तरह रोक भी देते हैं ना कि आप क्योंकि मैनेजमेंट आपके पास है, कोई भी अगर अटेंडेंट आ रहा है बीच में मैनेजमेंट के वो नोटिस में ना, तो अक्सर कुछ बिल्डिंग्स में ये भी होता है कि वो Airbnb शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए इसमें यह ना कि देखो, हमारा तो कंपटीशन पाकिस्तान में किसी के साथ है भी बिल्कुल ना, हम कंपटीशन के लाए हुए हैं। हम ये दावा करते हैं और ये चैलेंज करते हैं कि जो वाइब दुबई के एक 5 स्टार होटल की है, दुबई के एक 5 स्टार अपार्टमेंट की है, वो वाइब, वो इन्वायरमेंट, वो फिनिशिंग, वो क्लास हम देंगे। फिर सबसे बड़ी बात, ये लेवन के साथ हमारा कंपेयर है नहीं, वो तो प्लाजा है और आने छोटा 3-4 करोड़ का प्लाजा है, तो उसमें 25-30 यूनिट होते हैं। हमने इतने स्पेसियस चीज़ दी है, बहुत खुले खुले। अच्छा, उसके अलावा पहला प्रोजेक्ट है जिसका
हर अपार्टमेंट का डेडिकेटेड बैल्कनी, ये देख रहे हो ना, हर अपार्टमेंट का अपनी 6x18 की बैल्कनी है। अच्छा भाई, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग्स वगैरह थी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं, और बेसिकली जो कॉन्सेप्ट चल रहा था एजुकेशन के हवाले से उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, और डेली बेस के ऊपर लोगों से कोशिश यही कर रहे हैं कि नए नए आइडियाज़ उनसे हमसे निकलवाएं, नई नई चीज़ें उनके ऊपर वर्किंग करें। तो पूछते हैं शाह साहब से, शाह साहब की मीटिंग हुई है, बताएं जनाब आपको कैसा लगा है और आपकी क्या राय है इस बारे में, कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं आपको? जी माशाल्लाह, मेरी जो इस अल्ताफ़ डेवलपमेंट के ऑनर हैं और जो इनके CEO हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई है अल्ताफ़ साहब के साथ। आपको एक इनके प्रोजेक्ट्स में और इनकी डेवलपमेंट्स में एक यंग एनर्जी नज़र आएगी, और सबसे मेन चीज़ है ये अपनी क्वालिटी पे ज़रा भी किसी चीज़ का कोई भी कम्प्रोमाइज़ नहीं है। और सबसे जो मुझे इनके प्रोजेक्ट द रेजिडेंसी की सबसे अच्छी बात लगी है वो ये बात है कि ये एक असल मानों में एक फैमिली बिल्डिंग ला रहे हैं, प्रॉपर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। क्योंकि ये पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम है कि इनके जो पूरा प्रोजेक्ट है 12.5 कनाल पे ही मुश्तमिल है ये प्रोजेक्ट, और इसमें 85% इनके पास 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं। तो ये चीज़ आपको पूरे पाकिस्तान में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, और इसको आप रियली मानों में एक आप कह सकते हैं कि ये एक प्योरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। और उसके अलावा इनका जो VN है और इनकी हमने मॉडल अपार्टमेंट में विज़िट किया, तो इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और जो उसमें फ्लोर वर्क हुआ हुआ है और वुडन वर्क हुआ हुआ है, और जो ये क्वालिटी आपको दे रहे हैं, और ये काफ़ी बेहतरीन A+ कैटेगरी में ये फॉल कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी मीटिंग रही है, और एक यंग एनर्जी है। और ये एक इस जो साइड है, ये जो बेल्ट है फैसल हिल्स B17 और ये वाले, इसमें आपको एक अच्छे डेवलपर की सूरत में आपको नज़र आएंगे। तो मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ मुलाकात करके। इंशाल्लाह दोबारा भी इनसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। डन हो गया शाह जी, थैंक यू सो मच। बेसिकली CDA सेक्टर में अपार्टमेंट्स का काम करते हैं और ये एक्सपर्ट हैं, काफ़ी सारी इनको चीज़ें, इनसे मैं भी सीख रहा हूँ, ज़ाहिर बात है। CDA के अंदर मैंने ज़्यादा टाइम काम नहीं किया, तो बेसिकली आज जो हमने टारगेट अचीव किया वो यही था कि हम लोगों ने पहले अपनी प्रोडक्ट नॉलेज बेहतर करने की कोशिश की, उसमें साइट विज़िट किया, उसके और जो भी एस्पेक्ट्स थे उनको क्लियर किया, और देन उसके बाद हम नेटवर्किंग पे काम किया। नेटवर्किंग में जो भी बंदे इस फील्ड के अंदर हैं, या कि मुझे ऐसा लगा कि यार ये बंदा जो है वो आगे आने वाले टाइम के अंदर मेरी हेल्प कर सकता है, तो उन सबको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और जो लोग मेरी ये वीडियो भी देखेंगे तो उनके लिए ओपन इनविटेशन है, आप किसी भी टाइम फैसल हिल आते हैं तो आप मुझे रब्ता करें। और ये नहीं है कि आप मेरे से कोई चीज़ परचेज़ करें, आपको प्रॉपर कंसल्टेशन मैं दे सकता हूँ, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ, अच्छे मशवरे दे सकता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलजुल के ऐसे ही काम होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।